नमस्ते, मैं डैन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किमी 2.5 के साथ ओपन क्लॉक को मुफ्त में चला सकते हैं। यह एक पूरी सेटअप गाइड होगी और मैं शुरू से अंत तक सब कुछ कवर करूंगा। सबसे पहले हम उस मशीन को सेटअप करेंगे जिसकी आपको ओपन क्लॉक चलाने के लिए ज़रूरत है। फिर हम ओपन क्लॉक को डिप्लॉय करेंगे और अंत में हम एक मुफ्त मैसेजिंग ऐप को कनेक्ट करेंगे ताकि आप कभी भी अपने एआई असिस्टेंट का उपयोग कर सकें। शुरू करने से पहले एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है वह यह है कि आमतौर पर ओपन क्लॉक का उपयोग करने में दो अलग अलग प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। पहली लागत वह है जो आप अपनी मशीन को चालू और चलाने के लिए चुकाते हैं। आप ओपन क्लॉक को ऐसे वातावरण में इस्तेमाल करना चाहेंगे जो हमेशा ऑनलाइन रहे और आपकी व्यक्तिगत मशीन से सुरक्षित रूप से अलग हो ताकि सुरक्षा बनी रहे। दूसरी लागत वह है जो एआई क्रेडिट्स के लिए लगती है, जैसे कि ओपन एआई या एंथ्रोपिक जैसी एपीआई के साथ लगातार उपयोग करने पर। ये क्रेडिट्स बहुत जल्दी जमा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल किमी 2.5 मुफ्त है। अब जब आप दो प्रकार की लागतों को समझ गए हैं, तो पहला कदम एक ऐसी मशीन स्थापित करना है जो ओपन क्लॉक को भी तैनात कर सके। आज हम ओपन क्लॉक को वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर तैनात करेंगे और एक वीपीएस ओपन क्लॉक के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह सुरक्षा लाभ स्केलेबिलिटी प्रदान करता है और भले ही यह मुफ्त नहीं है, यह असली अलग हार्डवेयर जैसे मैक मिनी खरीदने की तुलना में काफ़ी सस्ता है। हम अपना वीपीएस सेटअप करने के लिए होस्टिंगर का उपयोग करने जा रहे हैं। होस्टिंगर पर शुरुआत करना बहुत किफ़ायती है और यह ओपन क्लॉक को सिर्फ एक क्लिक में तैनात करना बेहद आसान बना देता है। तो एक मुफ्त एआई मॉडल और किफ़ायती होस्टिंग प्लान के साथ यह तरीका ओपन क्लॉक का उपयोग शुरू करने के सबसे किफ़ायती तरीकों में से एक है। और अपने होस्टिंगर वीपीएस पर सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए नीचे दिए गए विवरण में हमारे एक्सक्लूसिव पार्टनर लिंक का उपयोग करके साइन अप करना सुनिश्चित करें, जिससे आपको किसी भी होस्टिंगर प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ऊपर दाईं ओर आप एक वीपीएस प्लान चुन सकते हैं। KVM टू डिफ़ॉल्ट है और यह ओपन क्लॉक के लिए एक अच्छा विकल्प है। मैं इसे चयनित ही रखूंगा और फिर डिप्लॉय पर क्लिक करूंगा। अब अपनी बिलिंग अवधि चुनें। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं 12 महीने का विकल्प चुनूंगा, लेकिन आमतौर पर 24 महीने सबसे बेहतर वैल्यू देते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ओपन क्लॉक को ऑन टू डिप्लॉय पर सेट किया गया है और यही हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि होस्टिंगर इसे अपने आप इंस्टॉल कर देगा। नीचे आपको कुछ और विकल्प दिखाई देंगे। पैसे बचाने के लिए मैं डेली ऑटो बैकअप्स नहीं लूंगा, हालांकि अगर आप चाहें तो ज़्यादा इस्तेमाल करने पर बैकअप्स लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। अब एक सर्वर लोकेशन चुनें। परफॉर्मेंस के लिए आमतौर पर अपने ऑडियंस के सबसे नज़दीक वाली लोकेशन चुनना सबसे अच्छा होता है और मेरी डिफ़ॉल्ट लोकेशन में सबसे अच्छी लेटेंसी दिख रही है। अगर आप 12 या 24 महीने की अवधि चुनते हैं और आपने हमारा लिंक इस्तेमाल किया है, तो आप देखेंगे कि कूपन कोड अपने आप लागू हो गया है और आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल रही है। एक बार जब आप यह कर लें और सब कुछ तैयार हो जाए, तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर अपनी ईमेल और पासवर्ड के साथ अपना होस्टिंगर अकाउंट बनाएं और रजिस्टर पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके अपनी पेमेंट जानकारी भरें और अंत में जब सब कुछ सही लगे तो सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। भुगतान करने के बाद शुरू करने के लिए यहां क्लिक करें। होस्टिंगर आपको ओपन क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पर ले जाएगा। आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन से थोड़ी अलग दिख सकती है क्योंकि होस्टिंगर इसे लगातार बेहतर बना रहा है, लेकिन आपको कुछ फील्ड्स दिखेंगी जहां आप प्रमुख एआई प्रदाताओं की एपीआई कीज डाल सकते हैं। चूंकि हम किमी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इनमें कुछ भी नहीं भरेंगे, लेकिन अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यह ओपन क्लॉक गेटवे टोकन एक आवश्यक फील्ड है और यह वह चीज़ है जिसे हमें सेव करना होगा। इसे दिखाने के लिए यहाँ क्लिक करें, फिर इसे कॉपी करके कहीं सुरक्षित जगह पर सेव कर लें। यह टोकन मूल रूप से वह कुंजी है जो आपके वीपीएस को आपके ओपन क्लाउड डैशबोर्ड से कनेक्ट करने देती है, इसलिए इसे पासवर्ड की तरह संभालें। इसे साझा न करें और न ही इसे किसी ऐसे डॉक में छोड़ें जिसे आप भूल सकते हैं। एक बार जब आपने इसे सेव कर लिया तो आप इसे फिर से छुपा सकते हैं और फिर डिप्लॉय पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक सर्वे दिखाई देगा, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करके स्किप पे क्लिक कर सकते हैं। ये हमें होस्टिंगर के डॉकर मैनेजर पर ले जाएगा और हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो चलिए तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। एक बार जब ये पूरा हो जाए तो आपका ओपन क्लॉक प्रोजेक्ट रनिंग दिखना चाहिए। अब जब ओपन क्लॉक डिप्लॉय हो गया है तो हमें किमी 2.5 को कनेक्ट और कॉन्फ़िगर करना होगा। हमने अभी तक कोई मॉडल कनेक्ट नहीं किया है और हमें ऐसा करना ज़रूरी है ताकि हम अपना ओपन क्लॉक डैशबोर्ड खोल सकें और चैटिंग शुरू कर सकें। इसके लिए अपने ओपन क्लॉक प्रोजेक्ट के बगल में मैनेज पर क्लिक करें।
फिर जब विजुअल एडिटर चुना हुआ हो तो नीचे स्क्रॉल करें जब तक आप एनवायरनमेंट सेक्शन तक नहीं पहुंच जाते। इसे खोलने के लिए क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रॉल करें ताकि सभी नाम और वैल्यू पेयर दिख जाएं। यहाँ आपको अपना OpenClaw गेटवे टोकन दिखाई देगा, तो अगर आप इसे पहली बार देखने पर सेव नहीं कर पाए थे तो आप हमेशा इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आ सकते हैं और इसे दिखाने के लिए आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इस सेक्शन में हमें एक नया की जोड़ना है, तो यहाँ प्लस एनवायरनमेंट बटन पर क्लिक करें और नाम के लिए moonshot_API दर्ज करें। अंडरस्कोर की को पूरी तरह कैपिटल में लिखें जैसे मैंने यहाँ किया है। फिर हमें इसमें एक वैल्यू पेस्ट करनी होगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये की कैसे प्राप्त करते हैं। एक नए टैब में NVIDIA मूनशॉट वेबसाइट खोलें। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। साइट पर पहुँचने के बाद आपको NVIDIA के साथ एक फ्री अकाउंट बनाना होगा। ऊपर दाईं ओर लॉगिन पर क्लिक करें, फिर अपना ईमेल दर्ज करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक पासवर्ड दर्ज करें, कैप्चा पूरा करें और अपना अकाउंट बनाएं। अंत में सबमिट पर क्लिक करें। एक अकाउंट नाम प्रदान करें और फिर एक NVIDIA क्लाउड अकाउंट बनाएं। API एक्सेस सक्षम करने के लिए आखिरी चीज जो आपको करनी है वह है अपने अकाउंट को वेरीफाई करना। ऊपर दाईं ओर वेरीफाई पर क्लिक करें और अपना फोन नंबर दर्ज करें, फिर वेरीफाई करें। यहां दोबारा जांच लें कि आप लॉग इन हैं और फिर सुनिश्चित करें कि ऊपर बाईं ओर किमी के 2.5 चुना हुआ है। फिर ऊपर दाईं ओर व्यू कोड पर क्लिक करें ताकि एक API की जनरेट हो सके। इस विंडो में जनरेट API की बटन पर क्लिक करें। आपकी नई कुंजी NVAPI से शुरू होती है जो ऑथोराइजेशन के दाईं ओर मिलती है। NVAP सहित इस कोड को कॉपी करें और इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर सेव कर लें, जैसे आपने अपना OpenClaw गेटवे टोकन सेव किया था। एक बार जब आपने इसे सेव कर लिया तो आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं और फिर होस्टिंगर पर लौटें और फिर वही कुंजी वैल्यू फील्ड में पेस्ट करें। एक बार जब आपके पास OpenClaw गेटवे टोकन और मूनशॉट API की दोनों हों तो ऊपर स्क्रॉल करें और डिप्लॉय पर क्लिक करें। फिर हम आपके प्रोजेक्ट के फिर से डिप्लॉय होने का इंतजार करेंगे। अगर ये थोड़ी देर तक लोड होता रहे और आपको छोड़ने के लिए कहे तो कोई बात नहीं, लीव पर क्लिक करें और फिर ये जांचने के लिए मैनेज पर दोबारा क्लिक करें कि क्या वे सेव हो गए हैं। नीचे स्क्रॉल करें और एनवायरनमेंट टैब खोलें और हम देख सकते हैं कि वे सेव हो गए हैं। ऊपर स्क्रॉल कर कैंसिल पर क्लिक करें। अब OpenClaw कॉन्फ़िगर करके चैट टेस्ट करें ताकि सब चेक हो सके। यहाँ ड्रॉप डाउन और लिंक पर क्लिक करें ताकि OpenClaw डैशबोर्ड नए टैब में खुल जाए। अपना OpenClaw गेटवे टोकन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। आपको एक संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि कोई भी AI प्रदाता की API की कॉन्फ़िगर नहीं की गई है। ये बिल्कुल ठीक है। हम अभी कुछ ही क्षणों में किमी को मैन्युअली सेटअप करने वाले हैं। फिलहाल बस कंटिन्यू पर क्लिक करें और मैं आपको बाकी सेटअप स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसे ही OpenClaw खुलेगा आप चैट टैब में पहुंच जाएंगे। हम थोड़ी देर में यहाँ वापस आएंगे जब सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर बाईं ओर ओवरव्यू टैब पर क्लिक करें। यहाँ आप दोबारा जांच सकते हैं कि आपका गेटवे टोकन डाला गया है या नहीं और स्टेटस कनेक्टेड दिखा रहा है या नहीं। अब बाईं ओर वापस जाएं और सेटिंग्स के तहत कॉन्फ़िग पर क्लिक करें। फिर रॉ चुनें ताकि आप कॉन्फ़िग एडिटर खोल सकें। यहीं पर हम OpenClaw को बताते हैं कि कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है और हम इसे किमी के 2.5 की ओर निर्देशित करेंगे और वह API कुंजी पास करेंगे जो हमने अभी जोड़ी है। और चिंता मत करें, अगर आप जेसन के आदी नहीं हैं तो मुझे पता है कि ये हिस्सा थोड़ा डरावना लग सकता है। यहाँ आपको सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले चरण से पर्यावरण वेरिएबल्स सही तरीके से सेट किए हैं और आप वह JSON इस्तेमाल करते हैं जो मैंने विवरण में दिया है तो यह काफ़ी आसान होना चाहिए। तो विवरण में दिए गए JSON के लिंक को खोलें, उसे कॉपी करें, फिर वापस OpenClaw में जाएं, वर्तमान में JSON में मौजूद सब कुछ चुनें, उसे हटा दें और फिर उस JSON को पेस्ट करें जो हमने फाइल से कॉपी किया था। अब ये OpenClaw को बताता है कि हमें किमी के 2.5 को अपने मॉडल के रूप में इस्तेमाल करना है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। और जब तक आपने अपने वेरिएबल्स को सही नाम दिया है आप उन वेरिएबल्स को देखेंगे moonshot_API_ की, और आप इस JSON में OpenClaw_ गेटवे टोकन भी देखेंगे। अगर ये सब सही हैं तो यह सेटअप आपके लिए आपकी चाबियों के साथ काम करेगा बिना उन चाबियों को सीधे पेस्ट किए। सेव और अपडेट पर क्लिक करें। इस बिंदु पर आपकी हेल्थ अभी भी ठीक दिखनी चाहिए।
अगर नहीं और आपको इसमें कोई समस्या आ रही है, किसी अन्य भाषा मॉडल की मदद से ट्रबल शूट करना वास्तव में मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको भविष्य में कभी JSON कॉन्फ़िग में बदलाव करने की जरूरत पड़े, तो स्क्रीनशॉट, कोड या एरर मैसेज साझा करना आपकी ट्रबल शूटिंग में मदद कर सकता है, भले ही आपके पास केवल OpenAI जैसी किसी चीज तक ही पहुंच हो। अब जब आपकी कॉन्फ़िग सेटिंग्स अपडेट हो गई हैं, तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हम किमी के 2.5 API से जुड़े हुए हैं या नहीं। चैट पर वापस ऊपर स्क्रॉल करें, उसे चुनें और फिर हम एक साधारण टेस्ट मैसेज भेजने वाले हैं। मैं पूछूंगा, क्या ऐसा लगता है जैसे आप सही तरीके से किमी के 2.5 का उपयोग कर रहे हैं NVIDIA API के साथ, और फिर मैं सेंड पर क्लिक करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका असिस्टेंट टाइप कर रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। और अगर आपका असिस्टेंट जवाब देता है, तो इसका मतलब है कि OpenClaw आपके VPS पर चल रहा है और आपकी किमी API कुंजी काम कर रही है। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है, तो आप ऊपर दाईं ओर हेल्थ चेक कर सकते हैं और आप ओवरव्यू पर वापस जाकर यह देख सकते हैं कि आपकी स्थिति कनेक्टेड है या नहीं। और फिर से अगर आपको कोई समस्या आ रही है, तो उस AI के साथ ट्रबल शूटिंग करने की कोशिश करें जिसका एक्सेस आपके पास पहले से है। ध्यान दें कि NVIDIA फ्री किमी API अपेक्षाकृत धीमी है। अगर यह आपके काम या टेस्टिंग के लिए बहुत धीमी है, तो एक विकल्प है कि आप सीधे मूनशॉट डेवलपर कंसोल पर जाएं। आप किमी 2.5 के लिए भुगतान कर सकते हैं और आप अपनी नई कुंजी के साथ इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग करके इसे सेटअप कर सकते हैं। हालांकि आपको क्रेडिट्स के लिए भुगतान करना होगा, यह OpenAI और Anthropic की तुलना में काफी सस्ता विकल्प है और किमी अब भी काफी प्रभावशाली लगता है। जब आपका VPS सेटअप हो जाए, OpenClaw डिप्लॉय हो जाए और किमी 2.5 काम कर रहा हो, तो आखिरी कदम है किसी मैसेजिंग ऐप को कनेक्ट करना, ताकि आप अपने असिस्टेंट से सामान्य बातचीत की तरह चैट कर सकें। OpenClaw का उपयोग करने के सबसे अच्छे हिस्सों में से यह एक है। आप अपने फोन या कंप्यूटर से सीधे अपने असिस्टेंट से चैट कर सकते हैं, किसी डैशबोर्ड की जरूरत नहीं है। इस ट्यूटोरियल के लिए हम टेलीग्राम का उपयोग करेंगे। ये सबसे आसान विकल्प है क्योंकि यह बॉट्स और टोकन को सपोर्ट करता है और यह सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं, ये जल्दी से कंफर्म करने का तरीका है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे सेटअप करना है। OpenClaw चैट में मैं टाइप करूंगा, कृपया मेरी मदद करें टेलीग्राम सेटअप करने में, और आपका OpenClaw AI असिस्टेंट आपको स्टेप्स के साथ जवाब देगा। आपका इंटरफेस मेरे से थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन मुख्य स्टेप्स वही रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं टेलीग्राम फॉर डेस्कटॉप का उपयोग करूंगा क्योंकि इसे सेटअप करना सबसे आसान है। और मुख्य चीज जो यह मांगेगा वह है एक टेलीग्राम बॉट टोकन, और हम वह बॉट फादर से प्राप्त करेंगे। तो चलिए टेलीग्राम खोलते हैं और इस बॉट फादर को सर्च करते हैं। मैं ओ बॉट फादर सर्च करूंगा और आपको यह वेरीफाइड वाला ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। बॉट फादर वार्तालाप में स्टार्ट पर क्लिक करें। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको कमांड की पूरी सूची दिखाई देगी और आप या तो नया बॉट टाइप कर सकते हैं या बस यहाँ कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने बॉट के लिए एक नाम चुनना होगा और मैं अपने बॉट को एक नाम दूंगा, MM4Matics Media OpenClaw Kimmy Send। इसके बाद यह एक उपयोगकर्ता नाम पूछता है। यह उपयोगकर्ता नाम अनोखा होना चाहिए और इसका अंत बॉट से होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा MM OpenClaw Kimmy Bot। एक बार जब ये बॉट बना देता है, तो बॉट फादर सबसे पहले आपको एक टोकन देगा। इस टोकन को वैसे ही संभालें जैसे आपने अपने अन्य API कीज को संभाला है। इसे कॉपी कर लें। अब वापस OpenClaw पर जाएं और उसे बताएं कि आपके पास वह टोकन है जो बॉट फादर ने आपको स्टेप 5 में दिया था। इसे चैट में पेस्ट करें और फिर सेंड पर क्लिक करें। इसमें कॉन्फ़िगर होने में 1 मिनट लग सकता है। एक बार जब ये हो जाए, तो आपको बस अपने नए बॉट को अपनी OpenClaw सेटअप से पेयर करना है। बॉट फादर में वापस जाएं, बॉट पर क्लिक करें ताकि वह खुल जाए, फिर स्टार्ट पर क्लिक करें। यह आपको आपके टेलीग्राम यूजर ID और पेयरिंग कोड के साथ जवाब देगा। मैं यहां दोनों लाइनें कॉपी कर लेता हूं। चयनित टेक्स्ट को कॉपी करें, OpenClaw पर वापस जाएं और उन्हें चैट में दें। और जैसे ही OpenClaw आपकी पेयरिंग को मंजूरी दे देता है, आप वापस टेलीग्राम पर जा सकते हैं और हम एक त्वरित टेस्ट संदेश भेजने की कोशिश कर सकते हैं। मैं कहूँगा, हे क्या आप ऑनलाइन हैं? और आप देखेंगे कि आपका बॉट टाइप कर रहा है, और अगर वह जवाब देता है तो आप पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। अगर आप एक बार फिर OpenClaw पर वापस जाते हैं, तो आपको वही संदेश अपने OpenClaw चैट में दिखना चाहिए। और यही सब आपको किमी को एक मुफ्त सेवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए करना है। अब आपके पास OpenClaw एक VPS पर डिप्लॉय हो चुका है जो आपके NVIDIA किमी API से जुड़ा है, और टेलीग्राम से भी लिंक है ताकि आप कहीं से भी इसे मैसेज कर सकें।
अगर आपने होस्टिंगर VPS साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक का उपयोग करें। इससे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और किसी भी प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी, जो इसे काफी किफायती बनाता है। धन्यवाद।